संत सतगुरु जय गुरुदेव प्रभु की वाणी है। सतयुग की अगवानी है, परम संत सतगुरु जय गुरुदेव प्रभु की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। सतगुरु जय गुरुदेव। मंच पर अखंड रूप से हर प्रकार से हाजिर नाजिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री पावन चरणों में और यहाँ सत्संग पर आए हुए हमारे सभी सम्मानित गुरु भाई बहन माता पिता के भी श्री चरणों में मेरा सादर सतकोटि प्रणाम। आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मालिक की मौज में दया कृपा हम जैसे जीवों पर आज भी बरस रही है। कलयुग के इस कलकाल दौर में जहाँ चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, कुदरत कहर बरसाए हुए है, गुरु महाराज ने जो हमको आपको वरदान दिया, वचन दिया, स्वामी महाराज ने कहा कि ऐ बच्चे बच्चियों, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी रक्षा मदद बराबर करता रहूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, जिसका निशाना सतगुरु से है, जिसके सर्वसमर्थ स्वामी महाराज हैं, जो अपने सतगुरु के प्रति अधीन है, आज उसकी दम दम पर रक्षा मदद स्वयं स्वामी महाराज खुद कर रहे हैं। प्रेमियों, हमको आपको विचार करना चाहिए। जब स्वामी महाराज ने कहा था कि आगे जब मेरा खेल होगा तो बच्चे बच्चियों भ्रमित मत होना, उस समय 50 जय गुरुदेव बनकर खड़े हो जाएंगे, तब आप क्या करोगे? तो प्रेमियों, आज वह स्थिति जब हमारे आपके सामने आई, गुरु महाराज ने कहा कि जब मेरी बातों को नहीं मानोगे, आप लोग अपनी आदतों को नहीं सुधारोगे, तो मैं भविष्य में ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुम चाह करके भी मेरे पास नहीं आ सकोगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो कहा और स्वामी महाराज ने ये भी साथ में कहा कि इस मंच पर बैठ करके जो बाबा जी ने बात कही, बाबा जी की एक भी बात झूठ होने वाली नहीं है। तो प्रेमियों, जब स्वामी महाराज ने ये बात कही थी कि भविष्य में ऐसी जगह चला जाऊंगा कि चाह करके भी तुम नहीं आ सकोगे, तो गुरु महाराज ने हमको समझाया, कहा जब मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। मगर ये भी तो बता रखा था कि उस समय तुम्हारा और मेरा जो मिलन है, दर्शन पर्शन किस प्रकार होगा, उस चीज को हम आप कैसे भूल गए। स्वामी महाराज ने हमसे एक बार नहीं, 10 बार नहीं, करोड़ों बार समझाया, कहा बच्चा जब भी तुम मुझे पुकारोगे, उस महामंत्र के द्वारा मुझे याद करोगे, तो रात में दोपहर में आंधी तूफान बरसात जब भी तुम मुझे पुकारोगे तो मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा मदद के लिए आऊंगा। आज हम जब अपने सतगुरु को याद करते हैं तो क्या वो हमारी मदद के लिए नहीं आए? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें मिलूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हमारा निशाना अपने सतगुरु के प्रति पक्का होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा अभी बच्चा मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो, हंसी मजाक में ले रहे हो, आगे जब कुदरत अपना काम करेगी तो बाबा जी की जितनी सारी बातें हैं खुद ब खुद याद आ जाएगा। उस समय आपको पता चलेगा कि बाबा जी की जरूरत कितनी जरूरत है। क्योंकि जब कहते हैं बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो घर की जिम्मेदारी को समझते नहीं। उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम होती है कि हमारे घर में मम्मी पापा हैं, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हमको कोई करने की जरूरत नहीं, माँ बाप स्वयं देख लेंगे। तो स्वामी महाराज भी यही बार बार समझाते रहे, कहा जब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं है। प्रेमियों,
गूढ़ रहस्य की बात यह है, जब भी स्वामी महाराज एक बात के लिए हमेशा जोर देते थे, कहते थे कि बच्चों, जब भी कुछ आया करो तो कुछ कमा करके लाया, और तुम जब अपने गुरु के सामने आते हो तो खाली हाथ चले आते। तो हमको उस चीज को गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जो स्वामी महाराज हमसे बराबर मांगते थे, जबकि सब कुछ उन्हीं का, देने वाले सब कुछ वही, तो ऐसी वो कौन सी वस्तु थी जो वो हमसे मांगते थे। भाई, धन की अगर सेवा, तो जब तक उनकी मौज नहीं होगी तो धन तो हमें कहीं से मिलने वाला है। जब जीवन ही उन्हीं का दिया हुआ तो धन हमारा कहां से। और जब हमने आपने नामदान लिया तो हमने वचन कौल करार कर दिया था, प्रभु राम से तो वचन जन्म के समय ही दे दिया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। तो गुरु महाराज ने तो आपकी हालत को देखते हुए उस मालिक से विनती प्रार्थना करके हमारे 22 घंटे माफ करवा दिए। केवल उन्होंने 2 ही घंटे का कहा, 22 घंटे आप इनको दे दो, इनको खुद का काम करने दो, और जो 2 घंटे हैं उसमें ये आपका भजन करेंगे। तो प्रेमियों, जो गुरु महाराज सेवा मांगते थे वो आत्म धन की सेवा मांगते थे। यानी स्वामी महाराज यही कहते थे कि जब भी आया करो तो कुछ मेहनत, अंतर आत्म की जो दौलत है उसको कमा करके लाया। प्रेमियों, आज हमारे गुरु महाराज की सारी एक एक बात फलीभूत हो रही है, सब सत्य हो रही है। जो लोग कहते थे कि अरे गुरु महाराज तो सन 1952 से चिल्ला रहे हैं कि सतयुग आएगा, अब सतयुग नहीं आया तो क्या सतयुग आएगा। तो प्रेमियों, विचार करो, गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान करे भव प्राणी। यानी स्वामी महाराज ने समझाया कि जब सतयुग का समय होगा, जब सतयुग लग जाएगा या लगेगा, तो उस समय की जो सूरज जीवात्मा होती हैं वो जब भी अपने प्रभु को याद करती हैं अपने प्रभु के लोक में होती हैं। यही सतयुग है। और बड़े भैया ने एक बार नहीं कई बार सत्संग के माध्यम से साफ शब्दों में कहा कि सतयुग आ चुका, सतयुग आ चुका है। अब केवल सतयुग के राज तिलक की बारी है और सतयुग का महान चौथा यज्ञ स्वयं स्वामी महाराज के ही हाथों होगा। उसके लिए को इंतजार करना होगा, क्योंकि आप लोग खुद याद करो, जब गुरु महाराज की पुरानी 60 साल कही हुई बात आज सत्य हो रही है, तो स्वामी महाराज की ये बात भी झूठ नहीं जाएगी, क्योंकि हमको आपको इंतजार करना पड़ेगा। अरे माता सबरी का पूरा जीवन निकल गया। जिस समय माता सबरी का विवाह हो रहा था तो किशोर अवस्था में माता सबरी अपने गुरु के दरबार में गई हुई। उनके मतंग गुरु जो थे वो जब अपने जाने की मौज उन्होंने फरमाई तो उन्होंने माता सबरी से कहा कि देख सबरी, प्रभु राम यहाँ बहुत जल्द आएंगे, तुम इस आश्रम को छोड़ करके मत जाओ। उन्होंने केवल इतना ही कहा, मगर ये नहीं बताया कि प्रभु राम कब आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु राम एक न एक दिन जल्द यहाँ आएंगे। तो जैसे बहुत से लोगों के मन में शंका होती है, सवाल अब खड़े होते हैं कि यहाँ तो 8 नहीं पूरे अब लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि गुरु महाराज आएंगे। तो प्रेमियों, अभी आपके तो केवल 10 साल कटे और उस माता सबरी के तो पूरी पूरी जिंदगी कट गई प्रभु राम के इंतजार करते हुए। और सनातन धर्म की अगर कही जाए तो जो पति के जाने की जब बात आती है, उसके इंतजार की जो घड़ी है 14 वर्ष रही। 14 वर्ष 12 वर्ष के अंतर्गत यदि पति वापस लौट के ना आए तो स्त्री स्वतंत्र कही जाती है। मगर अभी हमारा आपका तो वनवास भी पूरा नहीं।
और हर जगह बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं। स्वामी महाराज की एक भी बात को अभी ध्यान से गांठ में नहीं बांधा। स्वामी महाराज हमेशा यही कहते थे कि जब भी सत्संग हो या सुमिरन ध्यान भजन में हो, मन बुद्धि चित्र को एकाग्रचित्त करके ही बैठो। साधना में आप अगर अपने शरीर को नहीं साध के बैठोगे, मन को अगर स्थिर करके नहीं बैठोगे, पता लगे गुरु महाराज ने आपके ऊपर दया की, अंदर में कोई बात बताई, आपका मन बाजार में रखा रहा, घर के काम में रहा, वो चीज निकल गई। जो आपको दिखाई जाएगी वो आपको ही याद रहेगी, किसी दूसरे के बस की बात नहीं। यही चीज सत्संग में होती है कि जब भी हम सत्संग में जाते हैं, स्वामी महाराज ने खुले बच्चों से इस बात को बताया था, कहा कि बच्चों जब भी सत्संग में बैठा करो तो एकाग्रचित्त होकर के बैठा करो। यदि तुम सत्संग में इधर उधर करोगे और कोई ऐसी बात आपको बताई जा रही होगी और उस बात को आप ध्यान नहीं दोगे, आपके भले की बात होगी और आप उसको सुनोगे नहीं, वो दिमाग से निकल जाएगी। और यदि कल को कोई पूछ बैठेगा कि आपके घर में सत्संग हुआ था, आपने क्या किया, तो सीधा कल भी वही बात थी, आज भी वही बात होगी कि हम तो घर का काम करते रहे या हम रिश्तेदार आए उनकी देख रेख में रहे। तो इसलिए अब जैसा आज भैया ने जो सत्संग सुनाया, वो सत्संग केवल सूरत और स्वामी के संवाद के बीच का था। और अगर आप अपने घर में जाएंगे वापस, आपके ही गुरु भाई बहन प्रेमी होंगे, वो पूछने लगेंगे कि भाई आप गए थे, साधक का ही सत्संग सुन के आए, गुरु प्रेमी का ही सत्संग सुन के आए, तो सीधा यही होता है कि अगर गुरु प्रेमी से मिले तो गुरु भक्ति बढ़ती है। तो अगर जब कोई आपसे पूछेगा आप नहीं बता पाओगे तो बताओ फिर क्या होगा? आपका तो कुछ नहीं जाएगा, नाम तो गुरु महाराज का गया। गलतियां हम करेंगे, हमको कोई नहीं कहेगा, हर जगह हमारे गुरु महाराज का ही नाम आगे आएगा, क्योंकि हमारी आपकी कोई पहचान नहीं, पहचान केवल एक जय गुरुदेव की। और आप लोगों ने उदाहरण भी देखा है, कहीं भी कोई भी बात आएगी तो हमेशा आपको आपके नाम से कोई नहीं कहेगा। समाज में आप जब लौट के जाएंगे तो आप लोगों को ही लोग जय गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि समाज है जो सनातन धर्म का है, वो आपसे राम राम करेगा तो आपकी अच्छा होगी तो राम राम में जवाब दोगे, नहीं तो जय गुरुदेव ही तो आप बोलोगे। और गुरु महाराज ने यही प्रेम सम्मान हमको सबको करना सिखाया। और मालिक ने यही कहा कि बच्चों, घर में, परिवार में, समाज में सब लोग प्रेम पूर्वक रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना और बराबर साधन भजन करते रहना। जैसा आज भैया ने आपको बताया कि साधना का जो है समय वो निर्धारित होना चाहिए, और जो लोग भजन में कटौती करते हैं तो नागा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेमियों अब बात कहने की नहीं है और न पढ़ने की है और न किसी को समझाने की जरूरत है, अब खुद को संभालने की जरूरत है। स्वामी महाराज ने कहा था, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी। स्वामी महाराज ने कहा, आगे ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां आएंगी, उसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होगा, डॉक्टर शोध करेंगे फिर भी दवा नहीं तैयार हो पाए। गुरु महाराज ने कहा, उस समय केवल रक्षा समाज महात्माओं के द्वारा। तो क्या आज आपके गुरु महाराज की बात झूठ हुई? गुरु महाराज ने सीधा खुले शब्दों में कह दिया था कि जब बीमारी फैलेगी, डॉक्टर रोगी को देखते ही अपना अस्पताल छोड़ के भाग जाएगा। तो जब गुरु महाराज की एक बात आपके सामने आ रही है, तो ये कैसे आपने मान लिया कि गुरु हमारा कहीं चला गया? जिन लोगों ने कहा गुरु चला गया, अरे उसके लिए तो गुरु महाराज पहले ही व्यवस्था बना गए
उन्होंने तो पहले ही समझाया था कि जब तुम नहीं समझोगे तो कुछ समय के लिए पत्रिकाओं को फिर से उठा के पढ़ लीजिएगा, उसमें यही लिखा है कि कुछ समय के लिए मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तो जहां कुछ समय लग जाए तो आपको वहां शंका ही नहीं होनी चाहिए। तो प्रेमियों, सन 1900 लगभग 99 की 80 या 99 की गुरु पूर्णिमा आपके गोरखपुर में बिस्कुट फैक्ट्री के मैदान में हुई थी। वहीं पर स्वामी महाराज ने समझाया था, कहा कभी भक्तों को अपने प्रभु पे शंका नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज ने 2 उदाहरण वहां दिए थे। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में पूरा लिखा हुआ। मुझे तो उस समय की पत्रिका भी नहीं आती, स्वामी महाराज ने स्वयं बताया। फिर हम लोगों ने उस पत्रिका को खोजा, तब उसमें वो चीज वाकई लिखी हुई मिली, जो चीज गुरु महाराज ने लिखाई थी। तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस समय गरुड़ को शंका हो, गरुड़ को यह शंका हुई कि यदि ये त्रिलोकपति राम है, ये वही विष्णु के अवतारी राम है, तो ये कैसे प्रभु है कि आज प्रभु को भक्त की जरूरत पड़ी, और ये किस प्रकार के प्रभु बनकर के आए कि अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाए और मेघनाथ के हाथों आज नाग घास में बंधे हुए पड़े। जब उनके मन में ये उठा पोह मचा हुआ था, गुत्थियां उनसे सूझ ही नहीं रही थी, तब तक उधर से नारद आए। नारद ने कहा कि गरुड़ जी, आपसे बहुत बड़ी भारी भूल हुई है, इसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढ लीजिए, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि समर्थ भगवान के परम भक्त होते हुए भी आपको भी 84 में जाना पड़ जाए। तब उन्होंने कहा कि अब इसका रास्ता कैसे निकले, तो उन्होंने कहा कि आपको भगवान शंकर के पास जाना पड़ेगा। जिस समय वो भगवान शंकर के पास गए तो उन्होंने उसका रास्ता पूछा, तो भगवान शंकर ने सीधा कहा कि इस समय वक्त के जो महात्मा है वो उस प्रभु नाम का सत्संग 24 घंटे निरंतर करते हैं। आपको उस हरि नाम का पहले सत्संग सुनना होगा। पहले आप सत्संग कीजिए जाकर के, तब सत्संग के ही माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर जो कर्म कर्जे आए हैं वो कलमल की मैलाई कैसे कटेगी। तो प्रेमियों, जिस तरह गरुड़ भगवान को अपने भगवान के प्रति शंका हुई थी, वही स्थिति आज हमारी आपकी भी। कहीं न कहीं हमारे मन में भी ये सवाल आ जाता है कि अगर वास्तव में ये अनामी महाप्रभु थे तो ये अपनी सुरक्षा स्वयं क्यों नहीं कर पाए, इनके साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो। अगर गुरु महाराज की ये मौज न होती तो गुरु महाराज ने कहा था कि प्रेमियों, आपके बीच में आकर के काल के जीवों ने भी नामदान सुन लिया। गुरु महाराज ने कहा आगे जाकर के छटनी होगी, कटनी होगी। बाद में स्वामी महाराज ने कहा चटनी होगी। तो छटनी कटनी आपके सामने हो चुकी। फिर उसी समय गुरु महाराज ने कहा, जिस समय अर्जुन को कृष्ण भगवान पे शंका हुई तो सारा काम होते हुए भी कृष्ण ने किया, मगर फिर भी पांडवों को नरक जाना पड़ा। आप लोग ऐसी गलती मत करना और आगे भविष्य में जय गुरुदेव नाम काम नहीं आएगा। तो लोगों के मन में तुरंत शंका हुई थी कि स्वामी महाराज अभी तक तो कहते चले आए कि जय गुरुदेव नाम हजारों सालों तक रहता है, और आज के सत्संग में स्वामी महाराज ने कह दिया कि आगे केवल जय गुरुदेव नाम से काम नहीं होगा। तो जब उस समय लोगों ने पूछा तो स्वामी महाराज ने कहा कि भविष्य में जो महात्मा होंगे उनको ऊपर से जो आवाज आएगी, जिस नाम को सिद्ध कर देंगे उसी नाम से काम होगा। केवल जय गुरुदेव कहने से काम बनने वाला नहीं। आप लाखों किताबें पढ़ना, पत्रिकाओं को पढ़ना, उससे केवल मन को शांति मिलेगी, मगर सूरत का काम नहीं होगा। तो प्रेमियों,
चाहे जितनी कोशिश कर लो, जब तक हम आप अपने सदगुरु के चरणों में नतमस्तक नहीं होंगे, अपने सदगुरु से लौ नहीं लगाएंगे, अपने मालिक से प्रेम नहीं जगाएंगे, तब तक कोई काम करने वाला नहीं। उसके लिए मालिक ने बताया कि जब भी आप सुमिरन ध्यान भजन पर बैठो, तो उसके पहले गुरु महाराज के उस स्वरूप को याद करो, जिसमें गुरु महाराज के स्वरूप जब भी आप देखो तो मालिक के नजर जो है आपके नजरों में मिलने चाहिए। एक ऐसे स्वरूप को गुरु महाराज को अपने घर में सभी लोग रखो। जब आप यहाँ पे देखोगे तो जब गुरु महाराज के नजरों में नजर मिला करके देखोगे तो आपके आंखों से आंसू खुद ब खुद आ जाएगा, उससे भाव बनेगा, फिर गुरु महाराज के प्रति चरण बनेगा। जरूरी नहीं कि जो आपको भैया बताएं या भैया बोले वही आपको, जो भी आपको आती हो। मेरे प्यारे गुरुदाता, मैं तो विनती करूं सतबार, यानी लाखों हजारों इतनी प्रार्थनाएं हैं, कोई भी आप 2 लाइन की ही हो उसको चरण वंदना याद करो। जब आप चरण वंदना बोल के स्वामी महाराज के सामने बैठेंगे तो प्रार्थना करना है, हे अनादि पुरुष करतार, आपको कोटि कोटि प्रणाम, मालिक सादर सदगुरु जय। फिर उन 5 धनियों को जो गुरु महाराज ने कहा उनको याद करके उनको प्रणाम करना है। उनको जब प्रणाम कर लो, उसके बाद में फिर गुरु महाराज से विनती प्रार्थना करो, हे मालिक, ये मन बुद्धि चित्त जो तीनों का मसाला है ये आपके लोगों से ही दिया हुआ है। जब तक आपकी दया मेहर नहीं होगी तब तक मन हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा होगा, सारा दिन आप संसार में रहते हो, कभी मन परेशान नहीं करेगा, और जैसे ही साधन भजन पर बैठोगे तो मन ये हरकत करना शुरू कर देगा। उसी समय याद आएगा कि आज हमने सारा दिन क्या क्या किया, कि आगे कल हमें क्या करना है। तो उसके लिए गुरु महाराज से विनती प्रार्थना करनी होती है। और जब ये बात मालिक के आगे रखोगे तो फिर दया हो, फिर आपको कहना है कि हे अनादि पुरुष करतार, आपको कोटि कोटि प्रणाम, मालिक सादर सदगुरु जय। फिर 5 नाम को याद करके, उनके स्वरूप को याद करके उनको भी प्रणाम। फिर हम आप क्या करेंगे, सुमिरन पे बैठेंगे। सुमिरन में क्या करना है, पहले ही जो माला सदगुरु जय गुरुदेव नाम की, सदगुरु जय गुरुदेव नाम की माला को करेंगे तो आपको अच्छी तरह याद है कि जिसकी माला होगी, जिसका नाम लेंगे, उसी के स्वरूप को याद करना है। और प्रेमियों, एक सबसे बहुत बड़ी बात जो सबसे बड़ी गलती होती है कि सुमिरन में कभी घसीटा नहीं मारना, कि बैठे सदगुरु जय गुरुदेव नाम की माला कर रहे हैं, अब हेटक एक आ गई, टेंशन बढ़ गई कि अभी 5 नाम को एक साथ लेने वाली माला करना है, अब पता नहीं उसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये भी तो सोचो, हमको भी यहाँ आए हुए कितना समय हो गया। तो इसी तरह गुरु महाराज ने बताया कि जिस नाम की माला करोगे, जब तक उसका स्वरूप ना आए तो माला आगे बढ़नी नहीं चाहिए। माला बढ़ाओगे तो रोज की आदत पड़ जाएगी, और एक दिन अगर नागा कर दिया तो फिर ये तो काम बिगड़ गया। आप ट्राई करके भी चाहे देख लें, और पीछे आपने किया भी है। एक दिन अगर आपने नागा किया, सुबह मान लीजिए नागा हो गया, कहा शाम को कर लिया। घर परिवार का काम इतना होता है, प्रेशर इतना हो जाता है कि शाम को थक जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता। शाम का भी नागा हो गया, अब सुबह हुई अगली, मन ही नहीं काम कर रहा। तो इसलिए जहां तक कोशिश हो, इसीलिए स्वामी महाराज ने कहा कि सुमिरन यदि दोनों टाइम ना हो पाए तो 24 घंटे में एक बार सुमिरन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग खुद जानते हो, जब घर में साफ सफाई करते हैं, डरते हैं कि कहीं कीटाणु घर में ना आ जाए। बाहर से आते हैं तुरंत हाथ पैर धोते हैं कि कहीं कोई बीमारी साथ में ना आ जाए। तो यहाँ पर जो कर्मों का कब से लदा हुआ किसी को नहीं। और एक चीज ये कि जैसे आप लोग बरेला गए, वहां पर आपको अनुभव हुआ
और घर पे वापस आते हो तो बहुत लोग शिकायत करने लगते हैं कि भैया वहां गए थे, अनुभव हुआ, घर आए अनुभव हुआ ही नहीं। तो उसका प्रेमियों एक आधार ये है कि जब वहां आप गए, आपका जो काम छूटा हुआ था वो आपको दिखा दिया। स्कूल में हम जाते हैं तो टीचर हो पहले क्लास का वर्क दे देती है, समझा देती है और फिर यही कहती है कि यही तुमको होमवर्क करके लाना। तो इसी तरह वहां आपको दिखा दिया गया वो पावर हाउस, आपको समझा दिया गया कि कनेक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इसी तो वही चीज आपको याद करके करनी होती है। बंद किसी का नहीं होता, ये बस सोचा करो कि हमारा बंद हो गया और उसी चीज को आप लोग मन में लिए रहते हो। प्रेशर रहता है कि वहां गए थे दिखाई पड़ा था, घर पे आए बंद हो गया, तो फिर उससे मन मोटा होता है। तो आप लोग लग करके स्वामी महाराज के चरणों में बराबर विनती प्रार्थना करते रहो। प्रेमियों, गुरु महाराज की मौज हुई है और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 15 दिन मुश्किल से हुए। स्वामी महाराज की तरफ से संदेश आया भी है कि जल्द ही आपके गुरु का आगमन होगा और जब स्वामी महाराज का आगमन होगा तो उसके 10 या 15 दिन पहले एक ऐसी घटना भी कह सकते हो या सूचना भी कह सकते हो, वो विश्वव्यापी होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके गुरु का आगमन होने वाला है। और इस धोखे में मत रहना। पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, पूरे विश्व के प्रेमियों से कहा जाता है कि जब हमारे स्वामी महाराज का आगमन होगा तो गुरु महाराज ने पहले भी कहा था कि अभी बाबा जी को बुढ़ा समझ रहे हो, मगर उस विश्व पटल का मंच बनेगा। स्वामी महाराज ने कहा बाबा जी खड़े खड़े सत्संग देंगे, उस समय आप अपने गुरु को देखोगे, तब किस बिल में घुस करके बैठोगे जो कह देते हो कि गुरु महाराज चले। तो उस समय आपको ही लोग ढूंढेंगे कि आप वहां जाते थे, आप अगर पैरवी करा देंगे तो हमें गुरु महाराज के दर्शन हो जाएंगे। प्रेमियों, मैं अपनी लास्ट बात को कहना चाहता हूँ, एक बात को हमेशा याद रखना। बार बार भैया आपसे ये क्यों जोर देते हैं कि सुमिरन ध्यान भजन करो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो चीज मुझे प्राप्त हुई है, उनको जो चीज मिली हुई है, जो दया मेहर गुरु महाराज की उनके ऊपर है, वही दया मेहर हमारे आपके ऊपर। वो ये चाहते हैं कि मेरे पास किसी को आने की जरूरत ना पड़े, उस तरह हम आप भी तैयार हो जाए। यदि उनको लूटने का होता तो वो भी आज कहीं पर महाराज बनकर बैठे होते, हमें भी उनके मिलने के लिए लाइन का इंतजार करना होता, मगर उनके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं। वो यही चाहते हैं जो चीज हमारे अंदर है वही चीज सबके अंदर प्राप्त हो जाए और गुरु महाराज का काम आगे बढ़े। तो प्रेमियों, यही मैं अपने बात को विराम देता हूँ और कहने सुनने में कोई भूल चूक हुई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझ करके माफ कर दीजिएगा। सत गुरुदेव, गुरुदेव, सत गुरुदेव, 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 सतगुरु निहार करो अब थोड़ी, सतगुरु में यार करो अब थोड़ी, सतगुरु निहार करो अब थोड़ी, सतगुरु में यार करो अब थोड़ी, काल जाल का फांस पड़ा है, काल जाल का फांस पड़ा है, डारो
चरण गहो मैं तोरी चरण गहो मैं तोरी सतगुरु में हर करब थोड़ी सतगुरु में हर करो अब थोड़ी विनय भाव की विनय प्रार्थना विनय भाव की विनय प्रार्थना सतगुरु मन मंदिर चित चोरी सतगुरु मंदिर चित चोरी सतगुरु दया करो अब थोड़ी सतगुरु दया करो अब थोड़ी दीन दयालु जल्दी आओ दीन दयालु कहाओ नाम की डोरी गाओ नाम सतगुरु में हर करो अब थोड़ी सतगुरु में हर करो अब थोड़ी है अनाम की पूरी पावर नाम की पूरी पावर पूरी खिलकत तेरी पूरी खिलकत तेरी सतगुरु में हर करो अब थोड़ी सतगुरु में हर करो अब थोड़ी आन विराजो घट के माही आज विराजो घट के माही चले न किसी की चोरी चले न किसी की चोरी सतगुरु में हर करो अब थोड़ी सतगुरु में हर करो अब थोड़ी नाम आधार प्राण पियारे नाम हमारे प्राण प्यारे सतगुरु चितवन मोरी सतगुरु चितवन मोरी सतगुरु दया करो अब थोड़ी सतगुरु दया करो अब थोड़ी सतगुरु में हर करो अब थोड़ी सतगुरु में हर करो अब थोड़ी भाव प्रार्थना सतगुरु आगे भाव प्रार्थना सतगुरु आगे तो कर करूं मैं जोरी सतगुरु में हर करो अब थोड़ी सतगुरु